व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग रेशियोज, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस की एक्सरसाइज या क्वेश्चंस कर रहे थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1। तो हम 5 तक कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स रीड। इफ x varies as y directly and as z inversely and x equals to 12 when y is equal to 3, find z when x is equal to 4 and y is equal to 5। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, x varies as y directly, मतलब x is directly proportional to y। इसका सिंपल सिंपल यही मतलब है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x is directly proportional to y। ठीक है। अब क्या बोला है, and as z inversely। अब x जो है वो y से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन z से कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ठीक है। सो अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इन दोनों को हमें एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y अपॉन z, है ना। अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक k कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो x इज इक्वल टू k इंटू वाई अपॉन जेड। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब बोला क्या है, एंड x इज 12 व्हेन y इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या है, x इज 12। ठीक है, तो x को 12 ले लिया, इक्वल्स टू k हमें फाइंड आउट करना है, y इज 3 एंड z हमें दे नहीं रखा, तो z भी एज इट इज़। और अब पूछा है फाइंड द z व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो z की वैल्यू दी ही नहीं है। अगर यहाँ पर z की वैल्यू देते तो हम k की वैल्यू निकल आती कुछ ना कुछ, है ना। और जैसे ही k की वैल्यू निकलती तो हम ये फिर से अप्लाई करते, हम x की वैल्यू को 4 यूज़ करते, k की यहाँ पर कोई भी वैल्यू आती वो लगाते, एंड y को एज 5 यूज़ करके z की वैल्यू निकालते। ठीक है, बट यहाँ तो k की वैल्यू निकल ही नहीं पा रही, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Divide 1400 into 3 parts in such a way that half of the first part, 1/4 of the second part and 1/8 of the third part are equal। ठीक है, तो हमें 1400 को डिवाइड करना है इन सच अ वे कि फर्स्ट पार्ट का हाफ इक्वल होगा 1/4 सेकेंड पार्ट के, इक्वल होगा 1/8 थर्ड पार्ट के। तो हम मान लेते हैं कि ये 3 पार्ट्स हैं एज x, y एंड z। ठीक है, x, y एंड z। अब इसे इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ द सेकेंड पार्ट 1/4 इंटू वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 1/8 इंटू जेड। ठीक है, ये इक्वेशन कहना चाह रही है। तो हम क्या करते हैं, हम सबको x के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, हम सबको y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, z के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर हम x के टर्म्स में भी लिख रहे हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशन को पकड़ते हैं, x/2 इज इक्वल टू y/4। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू आ जाएगी 2x। ठीक है, 4 इधर जाएगा एंड 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम 1/2x को 1/8z से इक्वेट करते हैं, तो x/2 इज इक्वल टू z/8। तो इससे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1400 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, x, y एंड z। तो हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1400, राइट। तो x की जगह पे हम x ही लिख लेते हैं, y की जगह पे हम 2x लिख लेंगे एंड z की जगह पे हम 4x लिख लेंगे, इक्वल्स टू 1400। नाउ इट इज़ इक्वल टू 7x इक्वल्स टू 1400 एंड x की वैल्यू आ जाएगी एज 200। ठीक है, जैसे ही x की वैल्यू 200 आई, इसे हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 200, तो ये आ जाएगी 400 एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 200 दैट इज 800। तो 200, 400, 800 इज योर आंसर। कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 200, 400, 800। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका है करने का, लेकिन इसका एक और इजी तरीका है, क्या है कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन लिया 300, 600 एंड 500। अब हमें ये पता है कि जो फर्स्ट पार्ट का हाफ है वो 1/4 पार्ट के सेकंड के इक्वल होना चाहिए, सेकंड पार्ट के। तो क्या 300 जो है, 300 का हाफ ये 600 के फोर्थ पार्ट के इक्वल है, हाँ इक्वल है।
लेकिन अब इसको चेक करो, क्या वो 1/8 ऑफ थर्ड पार्ट के इक्वल है 500/8? तो नहीं, ये चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऐसे ही ऑप्शन बी चेक करोगे आप कि 200 का जो हाफ है, क्या वो 400/4 के इक्वल है? हाँ है। क्या वो 800/8 के इक्वल है? हाँ है। तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, ये कितना आसान तरीका था। बट कभी कभार कैट में टीटा बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। टीटा मीन्स टाइप इन द आंसर, जिसमें ऑप्शंस नहीं होते, तो उसमें आपको यही प्रोसेस अपनाना है। तो ऑप्शंस हैं तो वेल एंड गुड, आप ऐसे कर सकते हो, एंड ऑप्शंस नहीं है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, divide 5000 among A, B, C and D so that A and B together get 3/7 of what C plus D get together। तो देखो 5000 को हमें डिवाइड करना है among A, B, C and D। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5000 को हमें डिवाइड करना है पूरा 5000 का अमाउंट बिटवीन A, B, C एंड D। A, B, C एंड D। अब बोला क्या है, सो दैट A एंड B टुगेदर गेट 3/7 ऑफ व्हाट C एंड D गेट टुगेदर। तो देखो क्या बोला है, A प्लस B टुगेदर उनका शेयर कितना है, इज इक्वल टू 3/7 ऑफ C एंड D टुगेदर। ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब क्या बोला है, C गेट्स 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट B गेट्स। C गेट्स 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट B गेट्स। हमें एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। आगे पढ़ते हैं, एंड D गेट्स 4/3 टाइम्स एज मच एज C। तो D किसके बराबर है, 4/3 टाइम्स एज C। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम D को भी B के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो D इज इक्वल टू 4/3 इंटू C की जगह हम लिख लेते हैं 1.5 B। ठीक है, सो पॉइंट हटा के 10 आ गया, 3 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 2। तो हम इसे लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 2B। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब पूछा क्या है, नाउ द वैल्यू ऑफ B गेट्स इज। अब B की वैल्यू हमें पूछी है, एंड हमने ये सिंपल कर लिया कि D को भी B के टर्म्स में लिख लिया एंड C को भी B के टर्म्स में लिख लिया। अब ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, सो A प्लस B इज इक्वल टू 3/7 ऑफ C की जगह लिख लिया हमने 1.5B प्लस D की जगह हमने लिख लिया 2B। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। A प्लस बी इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो गया 3.5B। सो 7 टाइम्स 0.5 एंड A प्लस बी इज इक्वल टू 5 is 15 1.5B एंड A इज इक्वल टू 0.5B। हमें ये मिल गया कि A जो है वो 0.5B के बराबर है। अब देखो, हमने C को B के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, D को भी कन्वर्ट कर दिया एंड A को भी कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास मेन इक्वेशन कौन सी थी कि A, B, C और D का सम 5000 के इक्वल है ना। तो हम इसे लिख लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 5000। तो A किसके इक्वल है, 0.5B प्लस B एज इट इज प्लस C किसके इक्वल है 1.5B प्लस D किसके इक्वल है एज 2B इज इक्वल टू 5000। सो ये आया 0.5 प्लस 1.5 इज 2, 2B 2B 4B प्लस B 5B। तो 5B इज इक्वल टू 5000 एंड B इज इक्वल टू 1000। B की वैल्यू आ गई एज 1000। ऑप्शन नंबर B इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if P upon Q plus R is equal to Q upon P plus R is equal to R upon P plus Q, each fraction is equal to। तो देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हो कि P अपॉन Q प्लस R इज इक्वल टू Q अपॉन P प्लस R इज इक्वल टू R अपॉन P प्लस Q, इस फॉर्म में लिखी हो तो हमेशा हमेशा होगा कि P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। ठीक है, को एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी मिल सकती है कि एक्स अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली ए बी सी में भी मिल सकती है। तो जब भी आपको ऐसी क्वेश्चन दे रखी हो ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हेयर पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इसका फ्रैक्शन बताओ किसके इक्वल है। तो हम मान लेते हैं पी के टर्म्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं पी अपॉन क्यू प्लस आर। तो सबको पी के टर्म्स में लिख लेते हैं, पी अपॉन पी प्लस पी, है ना। तो पी अपॉन 2p, पी से पी कैंसिल हो गया, 1/2 इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी था ना।
ना क्वेश्चन नंबर 10, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इज इक्वल टू 10xy। ठीक है, अब हमें बताना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ x टू y। तो देखो, जब ऐसी क्वेश्चन दे दी हो ना, तो इट इज़ बेस्ट कि आप ऑप्शन से लेके करो। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1:4। तो हम x को 1 लेते हैं एंड y को 4। तो इसे पुट करो, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 1 × 4। तो 3 प्लस 4 4 16, 16 3 48 इज इक्वल टू 4 10 40। सो ये इक्वल है क्या? नहीं, ये इक्वल नहीं है, रिजेक्ट कर दो। ऑप्शन नंबर बी 3:2, इसे पुट करते हैं। तो 3 × x की वैल्यू कितनी होगी? 3 का स्क्वायर प्लस 3 × y का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 × 3 × 2। So 3 × 3 × 3 that is 27 plus 2 2 4 4 3 12 is equal to 3 2 6 60। तो क्या ये इक्वल है? 27 + 12 आपका कितना आ जाएगा? 39, और ये 60, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 1:3। सो 3 × x की जगह 1 प्लस 3 × y की जगह 3 is equal to 10 × 1 × 3। So 3 plus 3 3 is 9, 9 3 0 27 is equal to 30। So 30 is equal to 30। Yes, this is the option। इसने satisfy कर दिया। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 1:3। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आए ना, एक्स और वाई के टर्म्स में दे रखी हो और एक ही क्वेश्चन दे रखी हो, तो इट इज़ बेस्ट कि आप ऑप्शन से ही करो। लेकिन सर थीटा बेस क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें? तो देखो, उसका भी एक मेथड है, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये थीटा बेस क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे कैसे करोगे? देखो, सो 3x² + 3y² इज इक्वल टू 10xy। ठीक है, तो इसे आप किस फॉर्म में लिखोगे? 10xy को इधर लेके आओ, 3x² - 10xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है? बिल्कुल लग रही है, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली है। तो जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो आगे कंटिन्यू करो, जिनको नहीं आती वो ये पार्ट स्किप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आने वाली वीडियोस में वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो जिनको आती है उनको मैं फ़िलहाल बता देता हूँ। तो हम क्या करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? इसको और इसकी मल्टीप्लाई करते थे रफ में ही, राइट। तो 3x² × 3y² कितना हो गया? 9x² y²। ठीक है, अब हमें -10xy को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे? कि उनका मल्टीप्लाई 9x² y² है एंड उसका एडिशन कितना है? -10xy। तो x² y² को भी छोड़ दो, 9 का देखो, 9 के फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा? 3 × 3। तो या तो 3 × 3 करके हो सकता है एंड या फिर 9 × 1 करके हो सकता है। यही दो सिचुएशंस हैं। अब इन दो सिचुएशन में देखो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है? बीच वाली को। मतलब क्या 3 + 3 10 हो रहा है? नहीं। क्या 9 + 1 10 हो रहा है? येस। तो हम ये वाले फैक्टर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 9 × 1 ये आ रहा है, ठीक है, एंड इसका एडिशन 10 आ रहा है। तो ये -10xy, इसे हम लिख सकते हैं एज -9xy - 1xy। ठीक है, देखो 3x² - 9xy - xy। अब -9xy - xy -10xy के इक्वल ही तो हुआ, प्लस 3y²। देखो यहाँ पर -9xy और -xy की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9x² y² आएगा। ठीक है, सो ये इक्वेशन सही है। तो इसमें कॉमन लो, 3x कॉमन हो जाएगा, x - 9, सॉरी ये 3 आएगा, x - 3y माइनस यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं, सॉरी y कॉमन ले लेते हैं, x - 3y इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया हमारे पास 3x - y इज इक्वल टू 0 एंड एक हो गया x - 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो देखते हैं इसमें क्या होगा। 3x इज इक्वल टू y आएगा आंसर एंड इसमें होगा x इज इक्वल टू 3y। तो चलो दोनों में रेशियो निकालते हैं। x/y कितना आएगा? इसमें x एज इट इज़ लिख लिया एंड y की जगह हमने 3x पुट कर लिया तो आ जाएगा 1/3 एंड इसमें कितना आ जाएगा x/y?
तो x को हमने लिख लिया एज 3y एंड y को एज इट इज़ लिख लिया, तो ये आ जाएगा 3। अब ऑप्शंस में देखो क्या 1:3 आंसर है, येस दिस इज़ द आंसर, एंड 3 आंसर नहीं है तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर थीटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ किया था एंड उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी। एंड अगर ऑप्शंस में आता है तो वेल एंड गुड, आप ऐसे ही करना। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 6 to 10। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।